की जय। श्रीमद् भगवद गीता जी का 14वां अध्याय आप सुन रहे हो। और 14वें अध्याय का कौन सा श्लोक है बताओ जरा भाई। 10वां है, 7वां समझा रहे थे कल। रजोगुण समझाया था जी कल। हाँ रजोगुण वही 10वां तो बोल रहा है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गीता जी के 14वें अध्याय का 10वां श्लोक चला हुआ है। और कल 9वें श्लोक में आपने सुना था कि अर्जुन सतोगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगाता है। और प्रमाद का अर्थ बताया गया था कि इंद्रियों और अंतःकरण की व्यर्थ चेष्टाओं का नाम प्रमाद है। जो हमारी इंद्रियां क्या करती हैं, व्यर्थ की चेष्टाएं करती रहती हैं। और व्यर्थ की चेष्टाएं क्या हैं? जिनकी जरूरत नहीं है उन क्रियाओं में हम लगे। इंद्रियों किस लिए है? हमारी इंद्रियां कार्य के लिए है। 5 ज्ञान इंद्रिय है, 5 कर्म इंद्रिय है। तो ज्ञान इंद्रिय इसीलिए लगाई है कि सुनना जरूरी है तो कान रूप इंद्रिय से, देखना है तो आंख रूप इंद्रिय से, हम खराब चीज खा के बीमार ना हो जाए इसलिए हमें सुगंध दुर्गंध का अनुभव करना है। विवेक से चलना है तो नासिका इंद्रिय, और जीभ के द्वारा नहीं तो दांत है चबाए और खा जाए, लेकिन टेस्ट का भी तो हमारी रसन इंद्रिय हर चीज का टेस्ट बता देती है कि कसैला है, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है या चरचरा है। 6 प्रकार के रस होते हैं जो हमारी रसन इंद्रिय के द्वारा पता चलता है। अब आ गया स्पर्श इंद्रिय। अब स्पर्श इंद्रिय का काम है कि कठोर है या सॉफ्ट है, वो स्पर्श इंद्रिय से पता चलता है। इतना ही नहीं पता चलता, स्पर्श इंद्रिय से आप इतना भी बता दोगे कि इस स्पर्श में प्रेम है, वात्सलता है, कामना है, इसकी मनसा क्या है। देखो आप जरा, जबकि कहने में यही आता है कि स्पर्श इंद्रिय कठोर और मृदुल बताती है, लेकिन आप स्पर्श मात्र से बता देते हो। जरा देखो, जरा समझो बात को और बताएं। देखो, आपकी कोई आकर के एकदम आंखें बंद कर दे, अचानक छुप के, सिर्फ उंगलियां उसने लगाई हैं, टच किया है आपकी आंखों के पे, और आप बता देते हो कि ये टच किसका है। मेरे पुत्र का है, मेरी पुत्री का है, मेरे भाई का है, मेरे दोस्त का है। तो ये सारा ज्ञान देखो, ये 5 इंद्रिय ने तो कठोर और मृदुल बताना था, उसकी बारीकी को कौन जानता है? ये जीव आत्मा का ज्ञान की पराकाष्ठा देखो। और जब ये मन का सहारा लेकर ये भी देखता है कि नहीं नहीं, इसके टच करने में शुद्धता नहीं थी, इसके टच करने में वात्सलता बहुत थी, इसके टच करने में ममता बहुत थी, इसके टच करने में प्रेम बहुत था, और इसके टच करने में कठोरता बहुत थी। और टच ही किया है, दूसरे को तो टच करना ही दिखाई दिया है, पर सामने वाला। अब इस ज्ञान की महिमा देखो कितना है हमें ज्ञान। ये है कर्म ज्ञान इंद्रियों के कार्य। कर तो इंद्रिय वही है, पर इनका सीधा कनेक्शन ज्ञान स्वरूप आत्मा से जुड़ा है कि नहीं। तो उस ज्ञान स्वरूप चैतन्य स्वरूप आत्मा की जो चेतना है, इसके अंदर ऐसे उत्प्रोत है जैसे दूध में मक्खन उत्प्रोत होता है। दिखता तो दूध है, पर मक्खन की मात्रा मशीन से चेक करवा के बता देते हैं ना इसमें कितना है। अब आ जाओ 5 ज्ञान इंद्रिय है। तो पहली इंद्रिय है वाणी। अब वाणी का काम तो बोलना है। अगर वाणी यहाँ विद्यमान ना हो, माँ सरस्वती जी की शक्ति यहाँ पर प्रकट रहती है। अगर ये गले के दोनों धागे जिससे वाणी की वो बनती है, जहां से शब्द बनकर बाहर निकलते हैं, अगर वे खराब हो जाएं, वे पतले पड़ जाएं,
तो आपको बोलने में दिक्कत आ जाएगी। तो कर्म इंद्री कर्म करती है वाणी। वाणी कौन सा कर्म करती है? बोलने का कर्म करती है। अब उसको तो बोलना है, उसको बोलना है। लेकिन देखो जरा, बोलने में भी उसने बोल दिया एक ही शब्द राम। अब उस राम नाम तो बहुत शब्द तो एक ही है, राय आका डंडा में। अब इसमें देखो बोलने वाले के आप लहजे को समझो। राम, क्या राम राम राम, अरे बोलते राम। वाणी बोल रही है, राम शब्द वही है। और आप समझ जाते हो कि ये राम तिरस्कार कह करके बोल रहे हैं, या राम अपने पुत्र को बोल रहे हैं, या राम सब में बसे हुए राम को बोल रहे हैं। कर्म इंद्री ने अपना कर्म कर दिया। अब अर्थ उसके बोलने के ऊंचे नीचे, उसका वॉल्यूम तेज हुआ कम हुआ, टोंटिंग वे में हुआ, प्रेम का हुआ, साधारण हुआ। आप अर्थ निकालते हो कि नहीं? और आपको पता भी चल जाता है। और जो हो सकता बोलने वाले को पता भी ना हो, और वो कहता है कि मेरी तो भाषा ही ऐसी है। भाषा नहीं होती, अंदर में घुसा बेईमाना। कौन सा बेईमाना? टोंटिंग वे में बोलना, सामने वाले को टोंट कसना है, सामने वाले को सुनाना है। इस बहाने से अब थोड़ा सा उसमें ममता का प्रवेश, बहुत कुछ प्रवेश होता है। ममता का प्रवेश है तो आपका थोड़ा सा भी नुकसान हो रखा होगा, आपका वैल्यूम तेज हो जाएगा। तो देखो उसके अंदर भी कर्म इंद्री में कितनी कितनी आपकी अंदर की चित्त की सूक्ष्म वासनाओं की और आपकी वृत्ति में जो बैठा हुआ है वो घुसा हुआ है। वाणी तो अपना कर्म कर रही है, उसके तो जो शब्द है वो बनेंगे। शब्द तो 51 ही है हमारे। 12 यहाँ से आयु, फिर इससे आगे के निकलते हैं क ख, जैसे जितना मुश्किल है वो हमारे मूलाधार से निकलता है। शब्द तो वही है, शब्द नहीं है ज्यादा, पर उन शब्दों के आप जरा देखो, उन्हीं शब्दों में गालियां बन गई, उन्हीं शब्दों में शास्त्र बन गए, उन्हीं